हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। मैं आप सभी के एग्रीकल्चर मेंटर एंड कोर्स काउंसलर सितेश सर स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां मैं बताने वाला हूं आप लोगों को सीयूईटी 2024, आईसीआर 2024 या फिर आपके अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में किन किन सब्जेक्ट को आपको टारगेट करना है या कैसे आपको तैयारी शुरू करनी है, ताकि आप जो एक प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड अदर एलाइड कोर्सेज के लिए आप एडमिशन पा सकते हो। जी हां, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर वालों के लिए किस तरह से वो अपना एक बेहतर कैरियर अपना बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल होंगे, तो ओनली दोज जिन बच्चों ने अपने साइंस स्ट्रीम से अपने 12th किया है या फिर जिन बच्चों ने एग्रीकल्चर स्ट्रीम से अपने 12th करी है, वही दो बच्चे जो है एलिजिबल होंगे। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशल रूप से जो है लाभदायक होने वाला है। अगर हम बात करें पार्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कोर्स की, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो है आपका नीट और आईआईटी के बाद जो है एक थर्ड कैरियर ऑप्शन के रूप में या स्टूडेंट्स की जो है टॉप मोस्ट चॉइस के रूप में रहता है। अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की, तो ये आपका जो है 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। क्या है ये? हमारा 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। ठीक है, ये 4 ईयर का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, जिसमें आपको अलग आपके टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 8 सेमेस्टर्स यहाँ पे जो है आपको पढ़ना होता है। अब अगर हम बात करेंगे पार्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो साइंस स्ट्रीम या फिर आपकी जो है 12th यहाँ पे एग्रीकल्चर या फिर आपके जो है साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ही एलिजिबल होते हैं। एग्रीकल्चर या फिर साइंस स्ट्रीम के बच्चे ही इसमें एलिजिबल होंगे। अब पार्टिकुलरली अगर हम बात करें कि किन एग्जाम्स को बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर के लिए टारगेट करना है, तो आपको जो है सीयूईटी कह लीजिए या फिर आईसीएआर कह लीजिए। अब तो आईसीआर और सीयूईटी जो ऑलरेडी मर्ज होकर जो है आपको होता है एग्जाम, तो ये आपके 2024 में सीयूईटी और आईसीआर दोनों आपके मर्ज एग्जाम होते हैं, तो इस एग्जाम को टारगेट करना है। उसके बाद दूसरी जो एग्जाम्स आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, वो है आपका स्टेट लेवल के एग्जाम्स, जो आपके स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो होते हैं बच्चों, ये एसएयूज के लिए होता है, यानी कि स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जितने भी होते हैं उन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए पार्टिकुलरली जो है आपको यहाँ पे ये एग्जाम देने की जरूरत पड़ती है। स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो है सारे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के, यानी कि जैसे कुछ एग्जाम्स का मैं नेम आपको यहाँ पे लिस्ट कर देता हूं। जैसे यूपी के लिए यूपी कैटेट होता है ना, यूपी के लिए यूपी कैटेट होता है। बिहार कंबाइन होता है बीसीईसीई। राजस्थान वालों के लिए जेट होता है। उसके बाद एमपी वालों के लिए जो है एमपी पैट होता है। तो इस तरीके से जो है आपके ये सब आपके कुछ अलग अलग स्टेट के मैंने नाम बताए। इस तरीके से साउथ में भी आपके अलग अलग स्टेट के अपने अपने एग्रीकल्चर एग्जाम्स होते हैं। तो इन स्टेट एग्रीकल्चरल एग्जाम्स को टारगेट करने हैं, सीयूईटी आईसीआर एग्जाम को टारगेट करना है। और थर्ड जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, वो है आपके कुछ अदर एग्जाम्स भी होता है। अदर कॉलेजेस के भी कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपकी यूपी कॉलेज हो गया वाराणसी में, है ना, ये भी आपका जो है आईसीआर से एफिलिएटेड है। इसके बाद कुछ और भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं और अलग अलग कॉलेजेस हैं जो अपना इंडिविजुअल एग्जाम्स अभी भी कंडक्ट कराती है। इस पे भी आप लोग जो है एलिजिबल हैं, तो इस पे आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ मेजरली आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, क्या कोर्स है और कौन कौन से एग्जाम्स आप फोकस कर सकते हो अगर आपका सपना है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना 2024 सेशन में। अब हम लोग बात करेंगे कि किन सब्जेक्ट्स को आप बेसिकली फोकस करोगे, किन डोमेन सब्जेक्ट्स को आप टारगेट करोगे। तो देखो, अगर हम बात करें CUET/ICAR की, तो अगर CUET में बात किया जाए तो अराउंड आपके 300 के अप्रॉक्स सीटें आपके लिए है, लेकिन यहां पर अगर बात करोगे तो आपको 2200 प्लस सीटें बीएससी एजी के लिए है। फॉर बीएससी एजी की बात कर रहा हूं मैं इस वीडियो में, बीएससी एजी के लिए। लेकिन आपके क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट आपको क्या पढ़ना होगा यहाँ पे एंट्रेंस के लिए, तो सब्जेक्ट क्राइटेरिया आपकी यहाँ पे 12th एनसीईआरटी की सिलेबस पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा बच्चों? 12th एनसीईआरटी की सिलेबस पढ़नी होगी। और उसमें भी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो या तो आप एबीसी पढ़िए, या तो आप पीसीबी पढ़िए, पीबीसी, या तो आप पीसीएम पढ़िए, या तो आप पीसीए पढ़िए, है ना। ये आपके पास 4 अलग अलग सब्जेक्ट ऑप्शंस है अलग अलग यूनिवर्सिटीज के हिसाब से। ठीक है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई बच्चा सीयूईटी के थ्रू अगर बीएचयू टारगेट कर रहा है, ठीक है, अब यहां पर यूनिवर्सिटीज वाइज बीएचयू टारगेट कर रहा है,
तो उसको एबीसी उसके लिए कर सकता है, या पीसीबी कर सकता है, या जो है वो पीसीएम कर सकता है। अगर इसी में कोई बच्चा जो है आपके आईसीएआर को टारगेट कर रहा है, आईसीएआर के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो 12th के जो आपके बोर्ड्स के सब्जेक्ट हैं, 12th बोर्ड सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है। ठीक है, यदि आपका बोर्ड में एबीसी है, पीसीबी है, पीसीएम है या पीसीए, जो भी आपका है बोर्ड्स में सब्जेक्ट, उसी को आप चूज करोगे फॉर पार्टिकुलरली आईसीएआर। ठीक है, तो ये आपके आईसीआर और सीयूईटी के एग्जाम्स तो मर्ज होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट चॉइस में थोड़ी सी होशियारी आपको बरतनी पड़ेगी। उसके बारे में हमने बताया कि बीएचयू के लिए आपको क्या करना होगा और आपके आईसीआर के लिए क्या करना होगा। इसी तरीके से एक और यूनिवर्सिटी है आपका विश्व भारती, उसमें अगर हम बात करेंगे तो विश्व भारती के लिए जो है पार्टिकुलरली बच्चों आपको यहाँ पे पीसीएम या फिर पीसीए या फिर जो है आपका पीसीबी में से एक कोई चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन सभी के अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं बच्चों। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट की भी मांग करता है। ठीक है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं ऐसे जिनमें आपको जनरल टेस्ट और आपको लैंग्वेज की भी बातें करता है। ये जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की भी बातें करता है। ठीक है, लैंग्वेज में इंग्लिश ले लीजिए या फिर हिंदी ले लीजिए, लेकिन ज्यादातर लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की बातें भी आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की क्राइटेरिया में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम आपको फाइनल पैकेज बताएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट इसी में अगला बात करेंगे हम लोग अब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, जो एसएयूज के लिए एग्जाम्स होते हैं, जो आपके स्टेट इंट्रांस एग्जाम की बात मैंने किया था, स्टेट इंट्रांस एग्जाम्स। स्टेट इंट्रांस एग्जाम्स में क्या है कि आपको दोनों ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, 11th और 12th दोनों आपको पढ़ना होता है। 11th एंड 12th सिलेबस पूरा आपको कंप्लीट करना होता है स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो यूपी कैडेट हो, बिहार कंबाइंड हो, है ना, चाहे जेट हो या एमपी पेट हो, इन सब में आपको 11th 12th की सिलेबस को बेसिकली कवर करना होता है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल हमने बताया कि किन किन चीजों पे आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए यदि आप 2024 में किसी एक प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का कोर्स यदि परस्यू करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों को आपको मुख्य रूप से इसी समय से ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या आपका मास्टर प्लान होना चाहिए या मास्टर स्ट्रोक क्या होना चाहिए आपके प्रिपरेशन का, तो प्रिपरेशन का मास्टर प्लान अगर हम बात करें तो मास्टर प्लान में मैं जो है 3 तरह के बच्चों को मैं एलिजिबल यहाँ पे कंसीडर करता हूं। जिन बच्चे ने 12th में पीसीबी किया है, या जो बच्चे 12th में आपका पीसीएम से हैं, या जिन बच्चों ने आपके जो है इंटर में एग्रीकल्चर किया है। ठीक है, बेसिकली तो मूलतः यही 3 अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल है। तो पीसीबी वालों के लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 4 डोमेन सब्जेक्ट्स को आप चूज करें। इसके अलावा अगर कर सकते हो तो जनरल टेस्ट और इंग्लिश भी कर लो। जनरल टेस्ट और इंग्लिश करने से क्या होगा, आपको बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी और बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए भी आपको जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपके रास्ते खुल जाएंगे। यदि आप पीएसए बीसी और पीसीबीए और जनरल टेस्ट और इंग्लिश दोनों करते हो, तो ये जनरल टेस्ट प्लस इंग्लिश अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपके लिए रास्ता दोनों के लिए खुल जाएगा। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए भी खुल जाएगी और बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के लिए भी खुल जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा पीसीएम से है तो उसके लिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और यहाँ पे मैथमेटिक्स में सजेस्ट करूंगा, और साथ में उसको जो है जनरल टेस्ट और इंग्लिश भी कर लेनी चाहिए। जनरल टेस्ट और इंग्लिश करने से क्या होगा बच्चों, उनको बेनिफिट ये मिलेगा कि वो बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन सब सब्जेक्ट के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे किसी अदर यूनिवर्सिटीज के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे जो बच्चा इंटर एग्रीकल्चर से है उसको क्या करना चाहिए, तो उसको जो है ABC से तैयारी कर ले, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री से। उसको यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ जो है वो किसी भी एग्रीकल्चर, चाहे वो आईसीआर के थ्रू हो, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू हो, या फिर जो है वो सीयूईटी के थ्रू हो, वो अपना क्रैक कर सकता है। तो ये था मास्टर प्लान, क्या क्या उन बच्चों के लिए जो बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अपना एडमिशन पाना चाहते हैं सीयूईटी 2024 के थ्रू या फिर किसी एक स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू। इसी तरह के एग्रीकल्चर या अदर कोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर आप चाहते हो तो बेसिक शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में सीयूईटी 2024, आईसीआर 2024 जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचने का सपना साकार करना चाहते हो तो नीचे दिया हुआ लिंक में आप जो है डाउनलोड कर सकते हो बैच को। और 5 सितंबर से आप सभी के लिए जो है लाइव क्लासेस शुरू हो रहा है वरदान बैच फेज 1 में। जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।